हेलो जी, आज हम बात करने वाले क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टाइम वो आते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहला जो है वो आता है एंथर। एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन होता है, इसमें जितने भी ये यहाँ पे दिए गए हैं इन सब का एपिडर्मिस और जो भी इनके बाकी लेयर्स हैं और जो भी इसके पार्ट है वो सब आपको याद करने हैं। एक आता है एनाट्रोपस ओव्यूल, ये बहुत बार उसमें पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एक इमेच्योर एम्ब्रियो सैक का भी इसमें डायग्राम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है दिस वन। ये वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन ये आप शो कर सकते हो कि किस तरीके से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उससे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर और फ्यूज़ करती है ओव्यूल के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम आते हैं इस चैप्टर के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वैसे तो ये डायग्राम आप याद कर ही लीजिए, इनका कहीं ना कहीं नाम मेंशन करना आ जाता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो जो यहाँ पे दिया गया है ये है हमारा एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है इसका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जिनके अंदर स्पर्मेटोजोआ और ये सब बन रही हैं। इसका भी बहुत बार आ जाता है और ये फॉर्मेशन बताता है कि इस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स का ज़्यादातर टाइम आता है और ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्केचमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किस तरीके से हमारा स्पर्मेटोजोइड्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनता है और यहाँ पे किस तरीके से ओवम बनता है। ठीक है ना, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। आप चाहे इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, और ये हमेशा आपके उसमें पेपर में आएगा। अब वाले पेपर में भी आप इसको लिख लेना, ये 100% आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लास्टोसिस। वैसे इसका डायग्राम नहीं आता है, इसके बारे में लिखना आ जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से हार्मोन्स कौन रिलीज़ करता है और उसका फंक्शन वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वैसे तो कोई खास डायग्राम नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं यहाँ से। इनफर्टिलिटी में ये जो यहाँ पे दिया गया है कि जिफ्ट गिफ्ट जो IVF है और बाकी जो सब पार्ट आते हैं वो ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं और इसमें से पक्का से क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो ये हमारी यूनिट हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें जो हमारा ग्रेगोर जॉन मेंडल है, ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है। इस वाली टेबल में बताते हैं कि भाई ग्रेगोर जॉन मेंडल ने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, तो ये वाली टेबल आ जाती है। उसके साथ साथ जितने भी लॉज हैं उन लॉज के सभी डायग्राम जो भी हमारे प्यूनेट स्क्वायर के बने हैं वो सभी आते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला, ये हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। ये वाला तो ये हम सब वहाँ पे दिए जाते हैं और मतलब वो अपने अकॉर्डिंग देंगे कि अपने अकॉर्डिंग दें कि ये ट्रेड्स हैं और ये इस तरीके से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आता है हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादातर यही डायग्राम आते हैं और ज़्यादा इतना कुछ खास इसके अंदर डायग्राम नहीं आते। एक आता है पेडिग्री एनालिसिस। मोस्ट ऑफ द टाइम पेडिग्री एनालिसिस का एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में। इस बार भी बहुत सारे चांसेस हैं कि पेडिग्री एनालिसिस का कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम से इस चैप्टर के। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे आते हैं जो हमारे उसमें आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें सबसे पहला आता है यही कि ये जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होता है किस तरीके से जो न्यूक्लियोसोम होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम दिया गया है। उसके बाद जो ये है जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा आता है बायोकेमिकल टेस्ट। उसके बाद आता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ DNA। यहाँ पे ये जो है हमारा हर्शे और चेज़ का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जाता है, ज़्यादातर ये और ये यानी ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट और जो हर्शे और चेज़ का एक्सपेरिमेंट है ये बहुत बार आता है और ये डायग्राम आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हो तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेप्लिकेटिंग फोर्क। ये DNA का रेप्लिकेटिंग फोर्क होता है जिसमें DNA क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम एक इसका ये भी आता है जिसमें
ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, ठीक है। इसमें प्रॉपर इनका नाम याद कर लीजिए और किस स्टेप में कौन सा प्रोसेस होता है, इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को भी आप याद रखिए। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में अलग अलग होता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। उसके बाद ये हमारा जो है एक क्लीवर-लॉफ मॉडल आता है हमारा, जो हमारा टीआरएनए होता है, तो टीआरएनए का मॉडल भी ये आ जाता है। और ये वो आता है कि किस तरीके से जो ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन बनता है वो आता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेंशन कर लीजिए आप। 1000% मैं आपको कह सकता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही आपके आ सकते हैं लैक ऑफ प्रोटीन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में वैसे कुछ खास डायग्राम नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके बारे में पूछ लेते हैं। जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था, यानी किस तरीके से जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो किस तरीके से है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ इतने खास डायग्राम नहीं आते, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें जो है मोस्ट ऑफ डायग्राम हमारा ये आता है, जिसमें आता है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो हमारे अंदर डिजीज़ कोज करते हैं, यानी कि मलेरिया जो डिजीज़ है उसको कोज करता है, ठीक है ना। तो ये इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, ये वाला बहुत बार उसमें आ जाता है कि इसकी लाइफ साइकिल को आप बताइए। ये वाला जो है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या क्या बॉन्ड बन रहा है, हैवी चेन, लाइट चेन क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है, इसको भी बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, बहुत बार टाइम पूछा जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम, जिसमें हम रेप्लिकेशन देखते हैं रिट्रोवायरस, यानी कि HIV वायरस के अंदर किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। वैसे इन वाले जो आपको डायग्राम दिए गए, स्ट्रक्चर दिए गए, यहाँ पे इनको पूछा नहीं जाता है इतना, लेकिन याद कर लोगे तो आप वेल एंड गुड है। ये आता है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का क्या यूज़ होता है। वैसे तो इसके अंदर डायग्राम नहीं आते, लेकिन इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है ये, दिस इज़ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि किस तरीके से सीवेज जो वाटर होता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और ट्रीट करके जो इसके अंदर जितने भी स्टेप हैं ये सभी के सभी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये पक्का से एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक और आता है इसमें बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट। तो बायोगैस वाला जो प्लांट है ये गोबर गैस प्लांट भी इसको बोलते हैं, तो इस वाले से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो डायग्राम आता है हमारा नेक्स्ट, और वो है ये दोनों। इन दोनों डायग्राम में हमारा बताता है कि किस तरीके से डीएनए को रिकम्बिनेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों डायग्राम्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी यानी कि 2024 में भी आए थे, और अब की बार भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। और ये वाला डायग्राम हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो PBR 322 वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर को बताता है, और ये डायग्राम बहुत बार आता है। इसमें जो इसके सिलेक्टेबल मार्कर है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ORI पूछ लिया जाता है, तो ये सब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये डायग्राम भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये PCR पे बेसिकली क्या होता है, PCR में बहुत बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। PCR के अंदर वो अलग से कुछ डायग्राम नहीं देते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इस PCR जो है इस पूरे प्रोसेस को पूछते हैं, और इस PCR प्रोसेस को आप इस डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट वाले चैप्टर में आता है, यहाँ पे वैसे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आप जो है आप सबसे ज़्यादा आप याद कर सकते हैं इस वाले डायग्राम को, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन के अंदर जो फर्दर चेन्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं। ये आप डायग्राम के को रिप्रेजेंट करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी यूनिट में जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ये वाला, ये किस तरीके से जो हमारे एज पिरामिड्स होते हैं उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन को एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, इसके बारे में वो पूछा जाता है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो इस किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो ये जो पिरामिड्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला डायग्राम भी पूछा जाता है, मतलब पूछा जा सकता है, लेकिन ये ग्रोथ को भी डिपिक्ट करता है। अगर ग्रोथ के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अगर आ जाए तो ये वाला डायग्राम आप बना के उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वन
ये लास्ट टाइम भी आया था और ये अब की बार भी आने के चांसेस है और ये बहुत बार से आ रहा है। तो ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन उसमें पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। इसके अंदर यही हमारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे। नेक्स्ट चैप्टर में बात कर लेते हैं हम, ये है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली फूड चेन, फूड वेब वगैरह ये आप ही याद कर लीजिए। और आते हैं ये, इनके बारे में बनाना आता है वो आप बना सकते हैं, ये बहुत कम होता है कि इसके डायग्राम्स आपके उसमें आ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने नहीं आएंगे लेकिन आप इनको फिर भी याद कर लीजिए कि हाँ कोर्स किस में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये इसमें कुछ इतने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं होते लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको क्या करना होता है, इसमें भी ये जो फॉर्मूलाज हैं और ये जो स्लोप बन रहे हैं इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये बताता है कि किस तरीके से स्पीशीज़ और एरिया उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, ये इसके थ्रू उसको शो करते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप इनको याद करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ दिन बचे हुए हैं और अगर आप इन डायग्राम्स के साथ साथ अपनी तैयारी को करते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई कुछ टॉपिक पूछना है या आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप उनको सभी को करोगे। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।